दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो होता है लाभ और हानि, जो एग्जाम के पर्पज से सबसे इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। अगर आपको ये आ गया तो आपके दो नंबर कंफर्म मिल सकते हैं, लेकिन बस आपको ये याद होनी चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। ट्रिक आपको याद नहीं रहती एग्जामों में, आपको फार्मूला बेस चलना होता है, तो थोड़ा सा मेहनत और आपके 2 नंबर क्लियर। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य आपका हमेशा ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से, तभी आपको लाभ होगा। और हानि क्या कब होगी? क्रय मूल्य जब ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। ठीक है ना दोस्तों। और इसका इंग्लिश में क्या होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ, और एसपी मतलब होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने पर जो होता है वैल्यू। तो एसपी माइनस सीपी, और लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। चलिए दोस्तों, अगला मैं फार्मूला आपको बताता हूं। अगला फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100%। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, और ये सिंबल होता है प्रतिशत का। किसका? प्रतिशत का। तो ये प्रतिशत बराबर प्रॉफिट होता है लाभ दोस्तों आपको पता है क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पर क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाता है। तो लाभ बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणे में 100 क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला फार्मूला आपको बताते हैं। लॉस परसेंटेज मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100%। लॉस मीन्स होता है हानि। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत, क्या दोस्तों? हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस में होता है हानि। क्या होती है? हानि बटे सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणे में 100 यानी 100। अब हानि कहां से निकलेगी? आपको हमने इससे पहले क्या बताया था? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से क्या होगा, तब आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। चलिए अगला मैं फार्मूला आपको बताता हूं। फार्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, यानी आपको कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर मिल जाएगा। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीपी बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज उनके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर 100। कितने? 100 गुणे एसपी, 100 मल्टीप्लाई एसपी यानी 100 गुणे सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बटे, ठीक है, बटे 100। अब ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस तब होगा जब आपको प्रॉफिट होगा, और माइनस तब होगा जब आपको क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। तो अगर आप प्लस लाभ यानी प्लस आप तब लगाएंगे जब आपको लाभ होगा, 100 में प्लस ऐड कर देंगे। और माइनस कब लगाएंगे? जब आपको हानि होगी, 100 में माइनस कर देंगे। अगला फार्मूला हम आपको बताते हैं एसपी और सीपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यही कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में ज्यादा बन जाता है, तो फिर आप डाउट में आ जाते हैं कि एसपी कैसे, इसके एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी यानी विक्रय मूल्य का फार्मूला और क्रय मूल्य का क्या होता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम टोटली दूर करने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं कि हमारी जो क्लास है आपको कैसे लगी। चलिए दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस मीन्स होता है विक्रय मूल्य, हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। हिंदी में मैं लिख देता हूं विक्रय
मूल्य। विक्रय मूल्य मीन्स क्या होता है 100 प्लस, यहाँ प्लस माइनस का मीन समझ लीजिए 100, और ये लाभ या हानि प्रतिशत गुणे में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बटे कितना 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर लाभ होगा आपको, यानी किसी चीज में आपको लाभ हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हानि हो रही है, हानि प्रतिशत आ रहा है, तो 100 में आपको सिर्फ माइनस कर देना है। आपको ज्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि लाभ का क्या होगा, माइनस का होगा। यहाँ से सेंस आप समझ सकते हैं कि प्लस का मतलब लाभ हो सकता है और माइनस का मतलब हानि हो सकती है। क्लियर दोस्तों। अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। यहाँ हमने इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि आप अगर CGL या CHSL का या MTS दे रहे हैं तो आपको इतना इंग्लिश आनी भी चाहिए। NTPC या ग्रुप डी का भी दे रहे हैं तो भी आपको ये सेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, अ मोबाइल फोन वाज परचेज फॉर 5000, ठीक है ना दोस्तों, 5000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 6000 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। यानी आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछा है। कह रहा है कि एक मोबाइल फोन जो ली गई है या खरीदी गई है कितने में, 5000 रुपए में, एंड सोल्ड, और सोल्ड मीन्स बेची गई कितने में, 6000 6000 रुपए में, फाइंड द प्रॉफिट एंड। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट करा है, लाभ निकालना है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाभ निकालने कह रहा है एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों आपको दो फार्मूले यहाँ पर आने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आपको आपका बेस मजबूत होगा तभी उस शॉर्ट ट्रिक का आप क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना है, 5000 रुपीज, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6000 रुपीज, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस मीन्स क्रय मूल्य जिसको आप परचेज कर रहे हो, ठीक है ना। सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जिसको आप सोल्ड कर रहे हो 6000 रुपीज, 6000 रुपए में खरीद रहे हो, 5000 में बेच रहे हो 6000 में। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा कितने का, प्रॉफिट होगा कितने का, तो SP माइनस CP। तो SP कितना है 6000 माइनस CP कितना है 5000। अब 6000 में से 5000 को घटा देंगे, कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, यानी अब का लाभ कितना आया 1000। अब एक क्वेश्चन और पूछा है इसी में, प्रॉफिट परसेंट पूछा, यानी लाभ प्रतिशत, हिंदी में इसको कहते हो लाभ प्रतिशत। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में CP मतलब क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है ना दोस्तों। बस इसी पे आप उठा के रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का है 1000 रुपए का हुआ, CP मतलब कॉस्ट प्राइस जो आपने परचेज किया कितना 5000 5000 रुपए, गुणे में 100 इसलिए कि हमको परसेंटेज में निकालना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 1 0, 2 0 कट लिए, यहाँ पे 2 0 कट लिए, ठीक है ना दोस्तों। काटने में कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर, आपको नहीं आता है तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से बना दूंगा कि कैसे 0 से काट सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना दोस्तों। 1 0 से 1 0 ये कट लिया, तो कितना आया 100/5। अब आप इसको काटिए, 5 दूना 10, यानी कितना प्रतिशत आ गया 20%। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है मंथली लॉसेस 40% बाय सेलिंग ए स्कूटर फॉर ₹12,500
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा समझ लीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, बस आप शब्दों को ज़्यादा ध्यान से देखिए। और दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस आपके लिए बेसिक इंग्लिश लेकर आया है, जो आपके पढ़ाते हैं हमारे हिमांशु सर। और बेसिक से, एकदम बेसिक से, जो बच्चा एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की तैयारी करना चाहता है, आए हमारे यूट्यूब चैनल पर और उसके बाद उनकी वीडियो को देखे तो उसको सीखने में ज़्यादा मदद मिल सकती है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखा है मानसी लॉसेस 40%। लॉसेस में तो होता है हानि, है ना। मानसी ने हानि कितने परसेंट की उठाई? 40% की। बाई सेलिंग, सेलिंग मीन्स बेचने के बाद, है ना, बेचने के द्वारा, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। एक स्कूटर को बेचकर कितने रुपए के बेचे? 12,000 रुपए में बेचा, तो कितने परसेंट की हानि हो गई? 40% की। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो आपको ये चीज आज जानी चाहिए कि सीपी का मान पूछ रहा है, आपको सीपी का वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर वैल्यू को कैसे पुट करें, हमको तो इसमें क्या क्या दिया हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिया हुआ है ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है। और देखो और कुछ दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस प्रतिशत दिया हो कितना? 40%। हमसे क्या पूछा हुआ है? सीपी का वैल्यू। तो आप आराम से इस पे पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलिए, तो सीपी इक्वल टू 100 गुणे एसपी मतलब 12,000 बटे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉस हो रहा है तो आपको 100 में घटाना होगा, कितने को? 40 को। अगर लाभ होता यानी प्रॉफिट होता तो 100 में आप 40 को ऐड कर देते। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी 100 माइनस 40। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 100 गुणे में 12,000 बटे 100 में 40 जाएगा तो आपको आएगा 60, ठीक है ना। ये जीरो से ये जीरो कट लिया। अब इसको काटो, 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 और 6 दूना 12। अब कितना होगा? 100 गुणे, यहाँ कितना बचेगा? 200। 100 का गुणा 200 में करेंगे, आराम से नहीं कर पाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 100 यानी यहाँ पे देखो 100 या 2 एक कम 2, अब कितने जीरो? 1 2 3 और 1 4। देखिए कैसे, 2 एक कम 2, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। 2 एक कम 2, अब जीरो काउंट करिए, 1 2 3 1 4, 4 जीरो क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। यही क्या हो जाएगा आंसर। आई होप मैंने जो समझाया, फार्मूले, सूत्र और ये जो एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे द्वारा जो समझाया गया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो आएगी अगर आप नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास कैसे पहुंचेगी। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि हमारे द्वारा जो समझाया गया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।